Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और मैं इस प्लेलिस्ट का कंटिन्यू पार्ट करने वाली हूँ। तो एक्चुअली हम पिछले वीडियो में हमने एक वेबसाइट क्रिएट करना कैसे है वो हमने देखा था, जिसके अंदर हमने सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करके दिखा दी हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट को रन करके आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये देख सकते हो, जिसके अंदर हेडर, फुटर और प्लस हमने होम का जो हमारा कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमने ये वाले कोड कर दिया था इस पेज का, तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर चुका है। तो इसके अलावा मैंने बोला था कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, जो अबाउट और प्रोडक्ट पेज का, जिसका मैंने बोला था कि डायरेक्ट मैं कोड आपको नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट मैं कोड कुछ तो ऐसा करके डायरेक्ट आपको दिखा दूंगी कि ये मैंने बना चुका है, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने एक सिंपल सा एक कार्ड वेड लेके, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, छोड़ो इसके बारे में मैंने बात करूँगी ज़्यादा। ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट वाला पेज दिखा देती हूँ। तो उसको मैंने ऑलरेडी राउट के अंदर भी कॉल कर चुका है, तो मुझे बस यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट डालना है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो प्रोडक्ट का पेज कुछ इतना ही है, लाइक सिंपल ही बना चुके हो। इसके अंदर वन साइड मैंने पूरा इमेज रख दिया है इतना बड़ा, सेकंड साइड कुछ की पॉइंट्स है, कुछ साइड चार्ट है, कुछ स्टाइल यानी कि स्टाइल ड्रेस वन, ये उसका नेम है, उसके नीचे कुछ पैराग्राफ है, देन नीचे मैंने उसका प्राइस और ऐड टू कार्ट इधर भी मैंने बटन दिया है, यहाँ से भी तुम कार्ट में जा सकते हो ऐसा। ओके, जैसे फ्रंट से चाहते हो वैसा यहाँ से भी तुम ऐड टू कार्ट कर सकते हो। देन आता है अबाउट पेज। तो अबाउट पेज के अंदर मैंने बैकग्राउंड में एक इमेज रखा है, जिसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि समझो कंपनी है, कंपनी के अबाउट सेक्शन कैसा रहता है, सिंपल ऐसा ही रहता है ना, तो ऐसा मैंने ऐसे ही कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया है। ओके, तो ये कुछ ऐसे ही स्टाइल कर दिया है मैंने, तो बेटर ही लग रहे वैसे, उतना भी मतलब बकवास नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं मेन चीज़ पे आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने एंगुलर 17 का हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ओके, तो जिसके अंदर लेटेस्ट वर्जन में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, जिसका मैंने यहाँ पे ओवरव्यू आपको बता चुका है, जिसके अंदर हमारा एक मेन फाइल जो है ना वो मिसिंग है, जो है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। उसी को रिप्लेस करके ये क्या आ चुका है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस आ चुका है, जिसके अंदर स्टैंड अलोन ट्रू है। ओके, एक्चुअली इसके बारे में मुझे बात करना था। ओके, तो इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नए एंगुलर वर्जन सीखना चाहते हो एंड देन आपको इसी के अंदर एक वेबसाइट या कुछ भी आपका रिलेटेड बनाना है, तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टैंड अलोन का मीन्स क्या होता है बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पहले ही कंपोनेंट के अंदर, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने कंपोनेंट का वीडियो क्रिएट करा है, उसके अंदर अगर मुझे कोर वाले फोल्डर के अंदर का जो हेडर चाहिए, हेडर के अंदर हेडर डॉट टी एस अगर मैं ओपन कर देती हूँ, तो उसके अंदर भी स्टैंड अलोन ट्रू था, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ एंगुलर 17 में, जिसके अंदर हमें स्टैंड अलोन हमें ट्रू मिल जाता है। अगर मैं वहाँ से उसको ट्रू एज अ रख के मैं अगर उस कंपोनेंट को इधर, जैसे मैंने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर कॉल कर चुका है, यानी कि यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर चुका है ना हेडर और फुटर को, अगर मैं स्टैंड अलोन ट्रू उन दोनों को एज इट इज़ रख के अगर मैं यहाँ पे कॉल कर देती, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाता कि हेडर इज स्टैंड अलोन कांट, ऐसा कुछ आ जाता, कांट टू इम्पोर्ट ऑथर कंपोनेंट और कुछ तो ऐसा आ जाता था। इसीलिए मैंने क्या करा, हेडर और फुटर में से जो स्टैंड अलोन ट्रू था उन दोनों को मैंने हटा दिया हूँ उधर से, एंड देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके देन मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रही हूँ उनको। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे ऐप मॉड्यूल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली ऐप मॉड्यूल वर्क क्या करता है मैं बताती हूँ। एक मिसिंग फाइल है जो ऐप मॉड्यूल बोल के रहता है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। ओके, जिसके अंदर हम सारे पैकेज जो भी हम इंस्टॉल करते, जैसे कि समझो अभी हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। ओके, हमारे पास एक निगेक्स बोल के एक ये है, ओके, पैकेज है, जिसके अंदर जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप है ना, वैसे हमारे पास निगेक्स बोल के हम एंगुलर में बेसिकली यूज़ करते हैं उसके अंदर के सारी चीज़ें। तो उसको अगर मैं पैकेज इंस्टॉल करती हूँ, उसको एक्सेस मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे मैं अभी हेडर और फुटर कर रही हूँ ना इंपोर्ट, वैसे हमें ऐप मॉड्यूल में उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं उसको यहाँ पे करूँगी तो मुझे एरर आ जाता है कि ये तो टी एस फाइल है, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो।
अगर मतलब यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकते हो कोई भी अलग, अगर आपके पास पैकेज है जिसको आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ पे तो नहीं कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ से स्टैंड अलोन को हटा दिया, जैसे मैंने हेडर और फुटर में कर दिया था, ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस कोई भी करने के लिए इंपोर्ट, यहाँ से मैंने स्टैंड अलोन ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया, फिर वो लाइन ही हटा दी, तो मुझे एरर आ जाएगा app.component.ts। अगर ऐप स्टैंड अलोन ट्रू नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट ही रन नहीं होगा एक्चुअली, ओके। तो आपको यहाँ पे अगर एंगुलर 17 में आप अगर नॉर्मली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो जिसके अंदर app.component.ts जो है वो स्टैंड अलोन ट्रू है, ओके, तो आपको app.module.ts वाला फाइल मिलेगा नहीं, पहली बात, ओके। अगर आपको app.module.ts फाइल मिलेगा नहीं तो अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला है ऑलरेडी, उसको विदाउट इंपोर्ट आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ओके। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी एंगुलर में एक सिंपल सा भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ऐप मॉड्यूल की ज़रूरत है, ओके। तो ऐप मॉड्यूल चाहिए तो आपको ना एक चीज़ करना पड़ेगा। अगर ये मैंने इतना सारा प्रोजेक्ट क्रिएट करा, इतना सारी चीज़ें हमने देखा, जैसे अभी देखो हमारे यहाँ पे राउट काम कर रहा है, करेक्ट है, हमारे यहाँ पे पूरा चीज़ चालू है, पूरा प्रॉपर हमारा एक वेबसाइट चालू है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यही है कि अगर मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है, ओके, जैसे कि अभी मुझे कार्ड सर्विस मैंने क्रिएट करा, ओके, समझो ये एग्जांपल दे रही हूँ। कार्ड सर्विस एक्चुअल में क्या करता है, छोड़ो कार्ड सर्विस छोड़ो, हमें एक एपीआई कॉल करना है, ओके, जेसन एपीआई कौन सा तो मैंने ले लिया, ओके, HTTP हमें कॉल करना पड़ेगा, वो कहाँ पे करूँगी मैं, इंपोर्ट HTTPS, तो उसको इंपोर्ट में अगर TS इस वाले फाइल के अंदर करती हूँ जो हमें रिप्लेस हो चुका है ऐप मॉड्यूल्स की जगह, ओके, तो वो क्या मतलब एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा आप चीज़ें यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, या तो आप इंपोर्ट सिर्फ कंपोनेंट करो, उसके अलावा कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आपको एक प्रोजेक्ट नॉर्मली बनाना है जो ई-कॉमर्स का स्पेशली रहेगा, जैसे मैं रेफर करती हूँ ई-कॉमर्स का वेबसाइट आप अगर एंगुलर में बनाना चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है जो क्रिएट हो रहा है वो स्टैंड अलोन होना नहीं चाहिए, ओके। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो हम ट्राई करेंगे। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट प्लस सेकेंड एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, यानी कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट प्लस सेकेंड एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्टैंड अलोन नहीं है, फॉल्स है। तो उन दोनों को कंपेयर करके मैंने बोला है कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हमें उस फाइल के अंदर इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी, ओके। तो ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको याद रखना है स्टैंड अलोन नो, यानी कि नो स्टैंड अलोन वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ओके। तो चलिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फिर से, यानी कि ये जब तक जितना हमने अभी तक किया है ना वो सारी चीज़ें एज इट इज़ मैं क्रिएट तो कर चुकी हूँ, अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अभी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसी के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे, ओके। तो यहाँ से मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं जाती हूँ हमारे फोल्डर के अंदर, तो इसको मैं एज इट इज़ रन ही रख दूँगी, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर दिया था, ओके, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने करी है, तो इसी फोल्डर के अंदर, ओके, यानी कि बैक जाके यहाँ पे मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी जो स्टैंड अलोन नहीं रहेगा, यानी कि नो स्टैंड अलोन। यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर देती हूँ, तो एक्चुअली यहाँ से ही कॉपी पाथ कर देती हूँ ना, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारा टैब यहाँ पे चालू है, यहाँ पे न्यू टैब कर देती हूँ एंड देन CD करके उस फाइल पाथ में मैं जा देती हूँ, यानी कि जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे डालना है CD, और जो मैंने अभी फाइल पाथ कर दिया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले याद रखो, आपको अगर कुछ भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको नेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं नेट कनेक्ट कर रही हूँ एक्चुअली, तो मेरा नेट ऑफ था इतना टाइम। अगर आप लोकली वर्क कर रहे हो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप
बेसिकली आप अगर कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ भी मतलब नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो या तो कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको नेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑनलाइन ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है ना, तो इसी वजह से। ओके, मैंने नेट कनेक्ट कर दिया मेरा। यहाँ पे मैं सीडी करके उसको डाल देती हूँ, फाइल पाथ को उस फोल्डर के अंदर में चली गई। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पहले तो ये कुछ इतना ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के। ओके, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट हमारा। तो अभी हम यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट बोल के इस नेम से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो हमें क्या डालना है, एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज़, जैसे हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा था वैसे हमें डालना है। लेकिन तो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक एनजी न्यू डालना है एंड देन फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने डाला था, यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट डालना है बस। लेकिन इसके सामने, जस्ट इसके सामने हमें क्या लिखना है, हाइपन नो हाइपन स्टैंड अलोन। ओके, यानी कि हमें नो स्टैंड अलोन ये डालने के बाद ही हमें विदाउट स्टैंड अलोन हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होके मिलेगा, जिसके अंदर हमें ऐप मॉड्यूल भी मिलेगा प्लस हमारे पास सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे हमारा नॉर्मल हमारा एंगुलर था वैसा। बस याद रखिए, वही सेम कमांड है, बस आपको ये याद रखना है, हाइपन नो हाइपन स्टैंड अलोन। ये याद रखोगे तो बस आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड वहाँ से हम एक सिंपल और एकदम मस्त हम वेबसाइट प्रॉपर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ओके, ये देखो बाकी सब सेम है, जैसे यस CSS चूज़ करो, CSS चूज़ करो, हम यहाँ पे यस CSS करेंगे। यहाँ पे आप डू वांट टू अनेबल सर्वर साइड नो कर देंगे, यस करो नो करो, मैंने पिछली बार भी बोला था यस करो नो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे नो कर दिया। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ऐप module.ts हमारे पास एक फाइल आ चुका है। ओके, तो ये देखो, अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट हम जब क्रिएट कर रहे थे तो ये मिसिंग था फाइल। ओके, एक्चुअली ये बाकी सब थे जिसके अंदर कॉन्फिग विनफिग भी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल हमारा एक प्रोजेक्ट है। ओके, जो नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है, जो जैसे कि हमें मतलब एक सिंपल प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है जो भी रहेगा तो ये यूज़ होता है। ओके, जो नो स्टैंड अलोन रहेगा, एक्चुअली वो अच्छा है लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है इसी वजह से। तो देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा पहले का प्रोजेक्ट था एंड सेकेंड प्रोजेक्ट हमने जस्ट क्रिएट कर चुका है, जो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी तो नोड मॉड्यूल आया नहीं है, यानी कि इंस्टॉलेशन अभी भी चालू है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं इसको स्पीड करके आपको दिखा देती हूँ, एक्चुअल में वो ख़त्म होने के बाद ही। ओके, वेट। ओके, फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है। तो ये देखो हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, मैं जाके देखती हूँ नोड मॉड्यूल पे हमारे पास आ गया होगा। ओके, तो देखो हमारे पास नोड मॉड्यूल भी फाइल आ चुका है। तो ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो बाकी सब चीज़ें तो आ गई होंगी। ठीक है, ओके, तो हम पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो क्लियर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाएंगे ना, अभी तो ये फोल्डर के अंदर है हम लोग। ओके, तो आपको बस क्या करना है, लाइक फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर लिख के टैब प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा आपको बाकी सब जो फाइल नेम है, एंड देन हम यहाँ पे NG सर्व करेंगे। तो नॉर्मल हमारा प्रोजेक्ट जैसे वर्क होता है वैसे ही ये वाला भी रन हो जाएगा, लाइक एंगुलर हेलो सेकेंड प्रोजेक्ट बोल के लिख के आ जाएगा। ओके, इसको मैं VS के अंदर भी ओपन कर देती हूँ। तो फर्स्ट का एज इट इज़ मैं रख देती हूँ, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास VS ओपन था ना फर्स्ट प्रोजेक्ट का, एज इट इज़ रखेंगे। तो सेकेंड VS हम ओपन करके उसके अंदर सेकेंड प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। जो भी फाइल्स रहेंगे हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, बेसिक चीज़ें कंपेयर करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर ऐसा समझ में आए। अगर आपने
वो वाला वीडियो नहीं देखा, जैसे मैंने बोला था कि एक्चुअली में ऐप मॉड्यूल और मिसिंग फाइल बोल के एक वीडियो अपलोड करती है। अगर आप वो नहीं देखा होगा तो भी आप इसको कंटिन्यू करो, इसके अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, लाइक आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा एक्चुअल में कि उसमें और इसमें क्या चेंजेस है। और हम उस वाला जो प्रोजेक्ट हमने बना दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट में, सेम हम डिट्टो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो करेंगे हम जल्दी, कॉपी पेस्ट तो करना है, करके मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते। वैसे हमारा यहाँ पे ये देखो हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी मेरा ये देखते तो यहाँ पे आ गया कि ओके, पोर्ट ऑलरेडी 2400 ऑलरेडी इन यूज। तो यहाँ पे आपको वाई डालना है, तो सेकंड कोई अलग सा पोर्ट आपको लेके दे देगा वो, क्योंकि हमारा 4200 पर तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं इसको कौन सा पोर्ट मिलता है, एंड देन उसको रन करके हम देख लेते हैं। ओके, हो गया, ठीक है। 50805 यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर माउस पर क्लिक करोगे तो भी वो ओपन हो जाता है, लेकिन लाइक कौन से ब्राउज़र पे होगा वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पर। तो ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट करके देख लिया, तो सेकंड प्रोजेक्ट बोल के हमारा ओपन हो गया। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, जस्ट हमने क्रिएट करा हुआ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट हमने क्रिएट करा है, और सेकंड में अभी जस्ट लाइक सिंपल हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, जिसके अंदर फर्स्ट में हेलो प्रिंट होगा आपको। ओके, तो अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो पहले तो कंपैरिजन करते हैं। जैसे एसआरसी फाइल अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये देखो ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, देखो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ये मेन चीज़ थी जो सेकेंड प्रोजेक्ट में आ चुकी है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। अगर मैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस की बात करूँ तो ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस देखो, जिसके अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं, सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो एसआरसी ऐप के अंदर जाके ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर, तो यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें, सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल, उसी के साथ स्टैंड अलोन और इंपोर्ट, ऐसे दो चीज़ें आ चुके हैं। स्टैंड अलोन ट्रू आ चुका है यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इंपोर्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो सेकंड प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर हमारा यही सेम सारी चीज़ें वर्क करता है ऐप मॉड्यूल, ना कि ये। ओके, तो मैं ऐप मॉड्यूल आपको अगर दिखाऊं तो पहले तो हमने ये कंपेयर कर लिया। ओके, सिंपल। तो अगर मैं ऐप मॉड्यूल दिखाऊं आपको ओपन करके, तो ये देखो यहाँ पे हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया था, सेम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो ऐप कंपोनेंट बोल के ऑलरेडी कॉल हो चुका है ऐप कंपोनेंट को। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने जैसे हेडर फुटर वगैरह यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे हम करेंगे लाइक हेडर फुटर। ओके, और अगर बात करूँ ऐप राउट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस की, सेम है। ओके, ये और वो दोनों सेम है, तो यहाँ बस इनके नेम अलग है। जैसे ऐप डॉट राउट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस यहाँ पे है, जैसे वहाँ पर है राउट डॉट टी एस। ओके, तो ऐप डॉट राउट डॉट टी एस, सॉरी। तो ये देखो सेम है, जैसे ऊपर इंपोर्ट करते हो नीचे पाथ और कंपोनेंट देना है। ओके, इसको हमने डायरेक्ट एक्सेस कर दिया एक्सपोर्ट करके, वहाँ पे हम कॉन्स्ट करके देन नीचे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो बस सेम है, लेकिन ये मेन चीज़ देखो मेन डॉट टी एस के अंदर अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखो कि यहाँ पे है मेन, हमने ऐप कंपोनेंट में दिया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मॉड्यूल टी एस को दिया हो रहता है। ओके, तो ऐप मॉड्यूल को दिया रहता है, देखो मतलब ये डिफरेंस है। तो अगर आप वहाँ पे भी वर्क करोगे तो यहाँ पे आपको नया फाइल क्रिएट करके, मैंने वैसा ट्राई करा था एक्चुअली। मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसके अंदर अगर आपको एंगुलर 17 पर वर्क करना है, ऐप मॉड्यूल नहीं है, तो आप खुद से क्रिएट करके आप वहाँ पे मेन डॉट टी एस के अंदर ऐप मॉड्यूल आप अपना डाल के कर सकते हो। लेकिन नहीं, एरर आती है। हाँ, ट्राई करके देखो, वैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे तो एरर आ चुके थे।
तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML का सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ एंड देन यहाँ पे H1 टैग के अंदर श्रुति लिख के जस्ट प्रिंट करेंगे हम लोग। ओके, मतलब सिर्फ देख रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। तो अभी जाके मैं डिस्प्ले हो रहा है। ओके फाइन। तो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं मैं बता दूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो भी वेबसाइट हमने क्रिएट करा है, जो भी कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे हमें उसको डालना है एक्चुअली। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं हर कंपोनेंट में जाके ऐसा ये नहीं कर सकती, तो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो बेसिकली क्या करना है, देखो ऐप, अगर मैं ऐप के अंदर जाती हूँ फोल्डर के अंदर, तो मेरे पास 3 कंपोनेंट है, 3 फोल्डर्स है, सॉरी, चेकआउट, कंपो और कोर। वो चीज़ें उठा के इसके अंदर डालना है बस मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ ये तो सेकेंड प्रोजेक्ट है आई थिंक, तो बैक फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं जाती हूँ। इसके अंदर मुझे जाना है SRC, इसके अंदर ऐप, यहाँ से मुझे ये तीनों फोल्डर चाहिए। तो इन तीनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सिलेक्ट करके, ठीक है। एंड देन मुझे वो सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर ऐप के अंदर जाके डालना है बस। ओके, Ctrl+C प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हो, आपको पता होगा, एंड Ctrl+V करके आप उसको पेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट में चलना है, इसके अंदर SRC, इसके अंदर ऐप, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं सेकंड प्रोजेक्ट में जाके दिखाऊँ आपको VS के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास वो फोल्डर्स आ गए होंगे। ओके, ठीक है, ये देखो यहाँ हमारे पास 3 फोल्डर आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, तो हम सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना। तो जैसे हमारे पास कंपोनेंट आ गए, कंपोनेंट के अंदर का सारी चीज़ें, यानी कि कंपोनेंट के अंदर जो भी हमने कोड करा था पेजेस का, वो सारी चीज़ें आ गई। ओके, तो अभी हम करेंगे ऐप राउटिंग का, जो राउट का कोड था हमारा, वो यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो वहाँ पे ऐप राउट डॉट TS फर्स्ट प्रोजेक्ट में। ओके, तो हमने जस्ट हमें क्या करना है, नीचे वाला जो एक्सपोर्ट पार्ट है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं हम पूरा। ओके, एंड देन वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे उसी के नीचे, यानी कि 5 नंबर लाइन पर, 4 नंबर लाइन एज इट इज रखेंगे अभी के लिए, उसको हम कमेंट कर देंगे। लेकिन बस हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट जो लिखा है ना हमने, उसको निकाल देना है, क्योंकि वहाँ पे था कॉन्स्ट बस, और बाकी सब चीज़ें एज इट इज थी उसकी। ओके, हमने एक्सपोर्ट जो है ना नीचे कर दिया है, इसी वजह से यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अभी मैं इन सारे कंपोनेंट को जस्ट मिसिंग ऑल करके डायरेक्ट ये कर देती हूँ। ओके, ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने इंपोर्ट कर दिया, बाकी सब जितने भी मैंने कॉल कर दिया था, देखो एरर भी चला गया। ओके, सेव कर देते, तो हमारा कंपोनेंट का यानी कि राउट का भी इशू सॉल्व। ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हमें है कंपोनेंट डॉट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, जिसके अंदर हमने राउट वगैरह कॉल कर दिया था। तो सेम मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, जिसके अंदर हेडर फुटर है और बीच में राउटर आउटलेट है। तो सेम यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे, श्रुति को निकाल देंगे। ओके, तो अभी हेडर फुटर का एरर आ चुका है। तो हेडर फुटर का नॉर्मल एरर है, जैसे कि हेडर इज नॉट नोन एलिमेंट वगैरह, तो इसको पता नहीं चल रहा है कि हेडर कहाँ से आ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो आप हेडर को इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने ऐप डॉट कंपोनेंट में वहाँ पे कह रहा था ना, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर इंपोर्ट हेडर के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। क्या करेंगे हम, कोर जो फोल्डर है उसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कोर मॉड्यूल का काम करेगा। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली जितने भी कंपोनेंट हम कोर फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं, उन सभी को हम एक साथ ही इंपोर्ट करेंगे इस कोर मॉड्यूल के अंदर। ओके, और बस ये कोर मॉड्यूल जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे नॉर्मल मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल डॉट TS के अंदर। यानी कि क्या होगा, आपको डबल टिबल बार कहीं पर भी मतलब सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप मॉड्यूल आपका
मतलब जो ऐप मॉड्यूल है ना उसको ऐसा पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, उसके अंदर आप बस एक फोल्डर को कॉल करोगे जिसके अंदर आप बहुत सारे कंपोनेंट को कॉल करे होंगे। जैसे अभी मैं सिंपल कर रही हूँ। ओके, कोर मॉड्यूल के अंदर मैं ऐप मॉड्यूल का ही कॉपी पेस्ट कर दूंगी कोड पूरा अभी के लिए। तो यहाँ से हम हटा देंगे। ओके, एक्चुअली जितनी चीज़ें लगने वाली उतनी ही रखेंगे। पहले तो मैं इसका ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल को निकाल के कोर मॉड्यूल कर देती हूँ। ओके, तो आपको C कैपिटल लिखना है क्योंकि एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल और कंपोनेंट का कभी भी कैपिटल ही रखो ताकि आपको मालूम हो जाए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो नहीं लगने वाली वो निकालेंगे, जैसे ऐप मॉड्यूल नहीं लगने वाला। एंड देन ये ब्राउज़र मॉड्यूल और ऐप राउटिंग लगने वाला है, तो ब्राउज़र मॉड्यूल हम निकाल देते हैं। ठीक है, ऐप राउटिंग इसलिए लगने वाला क्योंकि हम यहाँ पर भी राउट यूज़ करने वाले ना इन फोल्डर के अंदर, तो इसी वजह से। तो ऐप राउटिंग का एरर बस पाथ में है, तो हम फिर से उसको इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर एरर निकल जाएगा हमारा। ओके, तो हम इस पर लेके जाएंगे और ऑटो इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट कर दो तो एरर निकल गया। ये देखो हमने क्या किया, तो हमने एक सिंपल सा कोर मॉड्यूल बोल के एक और फाइल क्रिएट कर दिया। ओके, कोर मॉड्यूल डॉट टीएस जो है कोर के फोल्डर के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट उस कोर वाले फोल्डर के अंदर है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो उसके अंदर है हमारे पास हेडर, तो हेडर कंपोनेंट कॉमा ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ गया, देखो इंपोर्ट होगी, कॉमा देखिए फुटर कंपोनेंट। तो यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर दिया एक्चुअली। तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, एक्चुअली वो एरर नहीं होना चाहिए था। मुझे याद आ चुका है कि एक्चुअली वो एरर क्यों है, बताती हूँ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे इन दोनों को। एक्सपोर्ट एक ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो छोड़ सकते हो। ओके, ये ऑप्शनल है, मैं वैसे तो कर देती हूँ, मतलब हेडर और फुटर को कर देती हूँ, बाकी चीज़ों को नहीं करती हूँ उतना। ओके, तो एक्चुअली मैं इस बारे में बताने वाली थी ये एरर क्यों है। तो ये एरर इसलिए है, अगर मैं आपको बताऊं कि कोर के अंदर हेडर जो हमने कॉपी पेस्ट करा है उधर से, ओके, एक्चुअली उन सभी के अंदर ना स्टैंड अलोन ट्रू है क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट करा है ना उनको। तो ये देखो इसके अंदर स्टैंड अलोन ट्रू है, हमको ये निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये वर्क नहीं होता। अगर स्टैंड अलोन है ट्रू आपको वहाँ पे एरर आ सकते हैं। एक्चुअली अगर आप स्टैंड अलोन ट्रू एज आप एक्सेस करोगे तो सिर्फ ऐप डॉट कंपोनेंट और टीएस के अंदर ही कर सकते हो, बाकी कहीं पे नहीं कर सकते हो मॉड्यूल में वगैरह। जैसे कि वहाँ पे हमने ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर हेडर और फुटर को एक्सेस कर दिया था विथ ट्रू। ओके, तो अगर मैं उसको अगर ऐप डॉट मॉड्यूल ऐसा एक सेपरेट फाइल बना के अगर मैं कर देती थी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता था, मतलब एरर आ जाती थी। जैसे हेडर और फुटर में से मैंने स्टैंड अलोन को कमेंट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि लगने वाला नहीं है तो फिर रख के क्या फ़ायदा, बेटर निकाल ही देती हूँ। मैंने निकाल लिया तो एरर भी चला गया, आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे कोर मॉड्यूल प्रॉपर वर्किंग है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एरर अभी भी दिख रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पे एरर नहीं है, अभी वो चला जाना चाहिए पर लेकिन मैंने कोर मॉड्यूल को तो ऐप मॉड्यूल में कॉल ही नहीं करा, फिर कैसे चला जाएगा। वेट, तो हम क्या करते हैं इस फाइल को ऐप मॉड्यूल के अंदर कॉल करेंगे। हमारा कोर मॉड्यूल मतलब फाइल का जो भी हमने लिखा है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। अभी हमें बस उसको इंपोर्ट करना है ऐप मॉड्यूल में, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो हम करेंगे इंपोर्ट कोर CO, तो ऑटोमेटिकली आया देखो कोर मॉड्यूल, और इसको कॉपी करके इंपोर्ट कर देंगे हम यहाँ नीचे। ओके, तो अभी एरर चला जाएगा। ये देखो हमने क्या करा, मतलब तुमको समझ में आया ना। हम ऐसा सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट को कॉल करते नहीं बैठेंगे, एक फोल्डर जिसके अंदर हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, जो मॉड्यूल डायरेक्ट हम कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा प्लस हमारा कोडिंग एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये एरर तब आया था,
तो अभी मुझे श्रुति दिख रहा है, हेडर फुटर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो मुझे लगता है ओके एरर आ चुका है app.component.html में फुटर में। ओके तो मैं क्या करती हूँ फिर से मतलब ng सर्व करती हूँ एक्चुअली। ओके क्लियर करके फिर से ng सर्व करते हो। मुझे लगता है वो इसके अंदर हमने नोड मॉड्यूल को ये नहीं करा है ना, तो इसी वजह से उसको हमने मतलब रीलोड ही नहीं हुआ था वो एरर के कारण। तो देखते हैं अभी मे बी यहाँ पे मैंने न्यू पोर्ट को नो कर दिया था, सॉरी। यहाँ पे हमें न्यू पोर्ट को यस करना पड़ेगा तभी हमें न्यू पोर्ट मिलेगा। ओके तो फिर से क्लियर ng सर। तो इस बार अगर आता है तो पोर्ट न्यू पोर्ट यस करना है आपको, यानी कि वाई नॉट नो। फिर से कर रही थी वाई कर देती हूँ, ठीक है। मेरा नेट कम है ना, तो इसी वजह से मैं हर चीज़ नो कर रही थी, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि एक्चुअल में लिखा क्या है वहाँ पे। ओके मुझे लगता है कि आई होप अभी एरर ना आए। ओके नहीं आया, यानी कि वो रीलोड में प्रॉब्लम था ना कि किसी और चीज़ में। ओके तो अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसका पोर्ट जो भी है 50895 एंड देन यहाँ पे डाल देना, रिफ्रेश कर देना। ओके फाइनली तो हमारा वेबसाइट का सारा कंटेंट आ चुका है। एक्चुअली मैं एक चीज़ तो भूल ही गई थी, हमने जो इंडेक्स के अंदर जो CDN लिंक वगैरह डाला था उसको तो हमने एक्सेस ही नहीं करा था, इसी वजह से ऐसा आ रहा हो। यानी कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो लगे ही नहीं इसको, ठीक है। index.html के अंदर जाते, यहाँ से हमने जो लिंक डाले थे ना उनको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके और इनको हम उस फाइल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर भी index.html हमारे पास भी है। ओके तो लिंक हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओके हेड के अंदर। ओके फाइन। सो अभी अगर मैं सेव करके रिफ्रेश कर देती हूँ, ओके फाइनली आ गया है। हाँ इमेजेस तो भूल ही गई थी मैं। ओके इमेजेस का जो एसेट फाइल है ना पूरा ही हम लोग कॉपी करके डाल देते हैं। ओके क्योंकि एसेट यहाँ पर भी है लेकिन एम्प्टी है, अभी नया प्रोजेक्ट है ना, तो वहाँ पे हमारे पास इमेज फोल्डर है जिसके अंदर सारे इमेजेस हैं। ऑलरेडी पाथ हमने दे चुका है, तो एसेट दोनों फाइल सेम रहती है, तो एसेट फाइल को हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ओके ठीक है कॉपी एंड देन हम जाएंगे सेकेंड प्रोजेक्ट में। ओके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आ जाता है रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन। ओके तो आ गया इमेज वाला फोल्डर भी, यानी कि इमेजेस भी आ गए होंगे। ओपन करके देखते हैं, सारे इमेजेस आ गए। ओके फाइन, थोड़ा सा टाइम वो रीलोड हो रहा है मे बी। ओके तो बेसिकली हमारा ये भी हो चुका है प्रॉपर। अगर मैं आगे रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे इस बार। ओके फाइनली हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट का जो भी हमारा कंटेंट था प्रॉपर वर्किंग है। ओके तो देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट भी वर्किंग है, फर्स्ट प्रोजेक्ट छोड़ो अभी, सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर वर्किंग है। जो भी वेबसाइट हमने फर्स्ट के अंदर बनाया था वही सारी चीज़ें मैंने सेकेंड में बना दी, ऐसा समझो। ओके तो ये वाला जो वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप अगर मिस कर दो ना तो आपको बाकी की सारी चीज़ें ना मतलब समझ में ही नहीं आने वाली। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी मेरा वीडियो जो है ना स्किप मत करना। अगर आप पूरा एंगुलर का सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी लेटेस्ट एंगुलर में, तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है ना आपको मतलब प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ा तो आपको फिर अगला वीडियो समझ में ही नहीं आएगा, अगला कंटेंट कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है। तो इस वजह से जो भी वीडियो मैं डालती हूँ ना सारे देखो यार, ठीक है। हमारे सारे जो भी पेजेस हमने क्रिएट करा था हमने सारे देख लिया। तो बस यही इम्पोर्टेंट वाला वीडियो था एक्चुअली।
अब मुझे इस वाले वेबसाइट को डायनामिक क्रिएट करना है। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो ये प्रोजेक्ट हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट रहेगा, सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। एक्चुअली हमने क्या क्या करा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी कुछ डाउट हो या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel guys.